आज हम रासायनिक संयोग के नियम का चौथा नियम व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपात का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे व्यक्त किया जाता है। इसके पहले हम गुणित अनुपात का नियम पढ़े थे जो इससे सरल था, ये थोड़ा सा उससे कठिन है। और गुणित अनुपात में दो तत्व थे, यहाँ पर तीन भिन्न तत्व हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यह नियम क्या है। इस नियम को व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्यांक समानुपात का नियम कहते हैं। इस नियम को जेबी रिचर ने प्रतिपादित किया। अब नियम क्या है? यदि दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे दोनों आपस में संयोग करते हैं, अथवा यह अनुपात उनके संयोग करने वाले द्रव्यमानों के अनुपात का सरल गुणक होगा। अब इसे थोड़ा सा समझने के लिए हम कुछ उदाहरण की मदद लेते हैं जिससे हमको समझने में आसानी होगी। फिर हम इस नियम को तोड़ तोड़ के समझेंगे ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। तो अब हम पहला उदाहरण देखते हैं। अब हम पहला उदाहरण देखते हैं जिसमें हम दो तत्व लेते हैं। पहला है कार्बन और दूसरा तत्व है हमारा ऑक्सीजन। पहला तत्व कार्बन और दूसरा तत्व हमारा ऑक्सीजन। अब ये दो तत्व जो है वो एक तीसरा तत्व और लेते हैं और वो तत्व है मान लीजिए हाइड्रोजन। अब हम क्या देखते हैं कि ये पहला तत्व कार्बन इस हाइड्रोजन तत्व के साथ संयोग करके एक यौगिक बनाता है जिसका सूत्र है CH4, जिससे आप भली भांति परिचित हैं, सब लोग जानते हैं। इसका नाम क्या है? मीथेन। इसी प्रकार से ये जो हमारा दूसरा तत्व था ऑक्सीजन, ये इस तीसरे तत्व हाइड्रोजन के साथ संयोग करके एक यौगिक बनाता है। ये भी चिरपरिचित यौगिक है H2O। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों यौगिकों के अनुपात देख लेते हैं। अनुपात देखना सबको अब आ गया है। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, मतलब हमको द्रव्यमानों का अनुपात देखना। कार्बन का द्रव्यमान होता है यहाँ पर 12। अब हाइड्रोजन का होता है 1 और 4 परमाणु है, इसलिए 1 गुणित 4 हो गया 4। तो ये हमको मीथेन के द्रव्यमान का अनुपात मिल गया। इसी प्रकार से हम H2O का निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 और ये 2 है, इसलिए 1 गुणित 2 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। और ऑक्सीजन का कितना है? 16। अब हमको ये मिल गया, लेकिन हमारा जो नियम बोला था वो नियम क्या बोला था कि यदि दो भिन्न भिन्न तत्व हैं और वो किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, अब ये तीसरा तत्व जो है यहाँ पे इसका 4 है, यहाँ पे इसका 2 है, तो हम इसके द्रव्यमान को अपनी समझ के लिए बराबर कर लेते हैं। तो 2 को 4 कैसे बना सकते हैं? 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये बन गया 4। अब यहाँ किए तो यहाँ भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4:32। इस तरह से हमको ये मिल गया 12:4 और ये मिल गया 4:32। अब हमको क्या करना है, देखिए ये दोनों में एक कॉमन तत्व है। हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है। यहाँ भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान 4 है और यहाँ भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान 4 है। तो जो ये सेम है उसको छोड़ के बाकी जो तत्व है कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन। इसके द्रव्यमानों का अनुपात अब हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो कार्बन का कितना है? 12 और ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर? 32। तो हमको एक अनुपात प्राप्त हो जाता है और वो है 12:32। तो ये जो अनुपात मिला है 12:32, हमको अब ये देखना है कि क्या ये कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग करने से जो यौगिक बनेगा उसमें भी यही 12:32 आता है कि नहीं। तो पहले तो हम इसको
के देख लेते हैं। पहले हम इन दोनों के संयोग से एक यौगिक बना लेते हैं। अब यौगिक बनाएंगे तो ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन संयोग किए और संयोग करने से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें भी इनके द्रव्यमानों का अनुपात निकाल लीजिए और इसके द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। तो अब हम देखें कि अरे यहाँ तो बिल्कुल सेम आ गया, 12:32। तो यही हमको, ये हमने यहाँ देखा था कि ये जो बचे हुए थे वो क्या करे थे, 12:32, और वही सेम चीज़ कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग करने से जो यौगिक बना है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें भी 12:32 ही मिला। अब फिर से अब इस नियम को देखते हैं ना, यदि दो भिन्न भिन्न तत्व, यदि दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयुक्त, ये तीसरा तत्व इसका ये वाला 4 निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान, ये पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान 12 और 32 या तो उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे दोनों आपस में संयोग करते हैं, अथवा यह अनुपात उनके संयोग करने वाले द्रव्यमानों के अनुपात का सर उसी अनुपात में होंगे। तो देखिए किस्मत से हमको यहाँ पे वैसे ही मिल गया, ये भी 12:32 था यहाँ पे, और जो यौगिक बना उसमें भी 12:32 आ गया। तो अब इसमें तो हमको डायरेक्ट दिख गया, हमारा नियम यहाँ तक में ही हो गया। लेकिन ये जो दूसरा भाग है ये हम दूसरे एग्जाम्पल में देख लेंगे। यहाँ पर अब हमको और आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमको डायरेक्ट दिख रहा है। हम इसको छोटा भी कर सकते थे या इसी रूप में रख सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम अब अगला उदाहरण देखते हैं, दूसरा उदाहरण। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें फिर से हम दो तत्व लेते हैं। पहला तत्व है हमारा कार्बन और दूसरा तत्व है हमारा सल्फर। अब ये एक तीसरे तत्व जो कि है ऑक्सीजन। तो पहला तत्व कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके एक यौगिक बनाता है जिसका सूत्र है CO2। इसी प्रकार से सल्फर जो है वह ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बनाता है SO2। अब हम क्या करेंगे, इसके द्रव्यमान का अनुपात और इसके द्रव्यमान का अनुपात देख लेंगे। तो कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। तो ये हमको प्राप्त हो गया इसके द्रव्यमान का अनुपात। उसी प्रकार से हम सल्फर डाइऑक्साइड का भी द्रव्यमान का अनुपात देखेंगे। सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसका अनुपात हो गया 32:32। अब क्या करेंगे हम, जो दोनों में सेम तत्व है, कौन है, ऑक्सीजन, उसको छोड़ के बाकी कौन बचा, कार्बन और सल्फर। कार्बन और सल्फर का अनुपात देखते हैं। कार्बन का कितना है 12, सल्फर का कितना है 32। तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमको देखना है कि क्या कार्बन और सल्फर मिलके जो यौगिक बनाएंगे उसमें भी उनका अनुपात 12:32 आएगा या उसका सरल गुणक होगा। तो अब इसको फिर से करते हैं। इसको ये दोनों के संयोग से बन गया क्या, कार्बन डाई सल्फाइड। अब कार्बन डाई सल्फाइड बन गया। अब इसके द्रव्यमानों का अनुपात देख लेते हैं। कार्बन का हो गया 12 और सल्फर का होता है 32 दूनी 64। तो हमको मिल गया 12:64। यानी 12:32 तो नहीं मिला, मतलब उसी अनुपात में तो नहीं मिला। तो अब लगता है ये सरल गुणक होगा। अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं हम कि ये सरल गुणक है कि नहीं। इसके लिए क्या कीजिए, ये अनुपात और इस अनुपात का अनुपात ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो अब हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास 12:32 था। अब इससे हम इसका अनुपात लेंगे तो क्या हो गया 12:64। अब इसकी गणना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 12/32 और ये 64 ऊपर चला गया और यहाँ बचा 12। अब ये 12 और ये 12 कट गया और कटने के पश्चात अब इधर का देख लीजिए, ये 32 दूनी 64। तो अब हमको क्या मिल गया यहाँ पे 2/1।
या हम कह सकते हैं 2:1। तो ये हमको मिल गया कि ये जो है सरल गुणक है। ये देखिए, ये 32 और इसका दूना 64, तो इसी को हम बोलते हैं सरल गुणक। तो हमने क्या देखा कि अब हम फिर से चेक कर लेते हैं। दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, कौन सा निश्चित द्रव्यमान है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन का 32 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 32 से संयोग करते हैं, तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में, अब उसी अनुपात में तो हमको इसमें नहीं मिला, तो इसलिए हमने फिर चेक किया कि क्या सरल गुणक है। तो लिखा था उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे दोनों संयोग करे थे। यहाँ पे संयोग करे थे 12:32 में, लेकिन उसमें तो हमको नहीं मिले, तो अब सरल गुणक है कि नहीं, अथवा यह अनुपात उनके संयोग करने वाले, ये संयोग करने वाले द्रव्यमानों के अनुपात का सरल गुणक। तो सरल गुणक निकालने के लिए ये अनुपात जो पहले प्राप्त किए थे और उसका जो दूसरा अनुपात प्राप्त हुआ है आपको, दोनों यौगिक नए यौगिक के बनने से उनको अनुपात निकाल लीजिए और ये हमको मिल गया 2:1। इस प्रकार से यहाँ पर व्युत्क्रम अनुपात का नियम सिद्ध होता है। ऐसे ही हम कुछ और उदाहरण देख सकते हैं जिससे हम ये आसानी से समझ सकें। अब हम एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें फिर से हम दो तत्व लेते हैं। पहला तत्व ले लेते हैं सल्फर और दूसरा तत्व ले लेते हैं ऑक्सीजन, और तीसरा तत्व लेते हैं इस बार हाइड्रोजन। अब सल्फर हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है जिसका सूत्र है H2S, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, H2O। अब हम इनके अनुपातों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का 2:32 और यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन का क्या है, 2:16। अब देखिए, एक का निश्चित कौन सा कॉमन है, हाइड्रोजन, और उसका निश्चित द्रव्यमान हो गया। अब जो अलग वाला है वो कौन है, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इसके लिए हमको क्या मिलेगा, इनका अनुपात 32:16। तो हम वो लिख के रख लेते हैं 32:16। अब हमको देखना है कि क्या यह सल्फर और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जो यौगिक बनाएंगे उसमें भी 32:16 है या कि उसका सरल गुणक है। तो पहले तो हम वो यौगिक बना लेते हैं। तो हमारा यौगिक क्या बन गया, SO2। अब इस SO2 में हम क्या देखेंगे कि उसके द्रव्यमानों का अनुपात निकालेंगे। तो सल्फर का हो गया 32 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से 32:32, यानी 32:16 तो नहीं आया। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये सरल गुणक है। तो सरल गुणक जानने के लिए कैसे करेंगे, ये 32:16 था यहाँ वाला, और ऊपर का नया क्या मिला, 32:32। तो इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं, तो गणना कर लेते हैं। तो क्या होगा, 32/16 गुणित, अब ऊपर नीचे करेंगे दोनों ही 32 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब ये 32 और 32 कट गया और ये 16 दूनी 32, तो क्या मिल गया, 2/1 या 2:1। तो अब हम फिर देखते हैं यहाँ पे कि हाँ ये सरल गुणक है। इस प्रकार से यह व्युत्क्रम अनुपात नियम को सिद्ध करता है। तो ये उदाहरण उसके लिए व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन कर रहा है या वो सिद्ध हो जा रहा है। तो इस प्रकार से अब एक और यौगिक बन सकता है। यहाँ पे देखिए, ये सल्फर और ऑक्सीजन है। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। अगर यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 बनता तो क्या अनुपात आता और क्या वह सरल गुणक में होता या उसी अनुपात में होता, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप स्वयं करके देखेंगे।